friends, I am Yusuf Khan and you are watching my English YouTube channel Prince English Spoken Classes। आज का जो हमने टॉपिक लिया वो केप। देखिए हाउ टू प्रोनाउंस दिस साउंड केप, केप्स और केप्ट ऑन। प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे हम तो लगाएंगे केप अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो, और अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नेम हो तो बोलेंगे केप्स, और अगर ये बात पास्ट में कहनी हो तो बोलेंगे केप्ट, और बाद में क्या लगाना है ऑन। अब रियली पहले हम जानते हैं कि कीप्स का मतलब क्या है, यानी ऐसा कोई काम जो लगातार शुरू होने के बाद में वो होता रहा। ठीक है, देखें कंटिन्यू टू डू समथिंग, यानी ऐसा कोई काम जो लगातार होता रहा। एक काम होने के बाद जैसे इसने ऐसा कुछ काम किया तो वो लगातार वो काम होता रहा। देखें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लगाना है आपको सब्जेक्ट, जो आई यू वी दे ही सी या किसी का नेम भी हो सकता है। उसके बाद में अकॉर्डिंग सब्जेक्ट केप, केप्स, और पास्ट में कैप्ट प्लस ऑन और V1 ING मतलब जेरंड फॉर्म। ये कोई वर्ब नहीं है, जेरनियन नाउन है ये। अगर ये आपको इंटरोगेटिव के अंदर बनाना है तो स्टार्ट करेंगे या तो डू से अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो, और अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नेम हो तो स्टार्ट करेंगे हम डज से, और अगर ये बात पास्ट में कहनी हो तो लगाएंगे डिड, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वही जो प्रक्रिया इसके अंदर है ING फॉर्म वगैरह। और अगर यही आपको नेगेटिव के अंदर बनाना है तो डू डज डिड प्लस नॉट, और बाकी सब कुछ सेम। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए देखें। वह पढ़ता रहता, इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जो पढ़ाई शुरू करता है और उसको एंड नहीं करता, वो कंटिन्यू करता रहता है, वो पढ़ता रहता है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले वह कि हम क्या है ही, अब जो है ये है देखिए रहता है, इस रहता को कहा जाएगा केप। तो यहाँ पे ही आया तो कीप क्या बन जाएगा केप्स, ही केप्स ऑन स्टडिंग STUDY, और अब बाद में क्या लगा दिया मैंने ING स्टडिंग। ओके, तुम पूरे दिन गाते रहते हो। अब यहाँ देखें तुम, यहाँ से स्टार्ट किया, यू रहते हो, keep on, और उसके बाद में गाते क्या बन जाएगा सिंगिंग, होल डे पूरे दिन। मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ, यानी कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। आई अक्सर को बोलते हैं ऑफन या ऑफ्टन भी कह सकते हैं, बोथ आर राइट। आई ऑफन कीप ऑन गोइंग देयर, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। मेरी माँ पूरे दिन घर के काम करती रहती है। माई मदर, अब सिंगुलर है तो कीप क्या बन जाएगा keeps, माई मदर keeps ऑन डूइंग होम chores, यानी घर के जो काम है वो करती रहती है। मैं पूरी रात जागता रहा, अब ये पास्ट की बात है, यानी कोई व्यक्ति है जो हो सकता है कि उसने कोई सपना देखा या उसकी आंख खुल गई तो बोल रहा है कि उसके बाद में मैं पूरी रात जागता रहा, यानी उसको नींद यानी जागने काम कंटिन्यू रहा। तो देखें अब जो कीप ऑन क्या बन गया kept on, आई kept on awaking whole night, पूरी रात जागता रहा। तुम हमेशा क्या ढूंढते रहते हो, अब जो हमारा सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव के अंदर। देखें रहते हो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, क्या आया है तो ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम वॉट से। व्हाट डू यू सर्चिंग एनी टाइम, यानी तुम एनी टाइम किसी को व्यक्ति को देखा है जब वो कभी यहाँ ढूंढता है कभी यहाँ ढूंढता है, किसी ने पूछा तो हमेशा क्या ढूंढते रहते हो। ठीक है, तो वो डू यू सर्चिंग एनी टाइम। तुम उसकी बातें क्यों सुनते हो, कोई व्यक्ति है लगातार उसको कुछ सुनाता है तो बोल रहे तुम सुनते क्यों, उसकी क्यों सुनते रहते हो। एक होता है तुम क्यों सुनते हो, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, क्यों सुनते रहते हो यानी कंटिन्यू काम हो रहा है, तब हम कीप से बनाएंगे। देखिए वाई, अब डू यू, डू आया क्योंकि यू है यहाँ पर। वाई डू यू लिसनिंग हिम, किसी की बातें अगर हैं तो राइट लिखेंगे लिसनिंग हिम, अगर लड़का है जिसकी बातें हम सुन रहे हैं वो लड़का है तो लगाएंगे हिम, अगर वो लड़की है या लेडी है तो लगाएंगे हम हर। वह पूरी रात दर्द से कहराता रहा, यानी कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके दर्द हो रहा था तो पूरी दर्द, कहराना मतलब क्या है, दर्द से आदमी रोता है कि बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तो कहराने को आप जानते हैं, नया वर्ड भी है वैसे। देखिए ही kept on, पास्ट में है,
ही kept on groaning, कहराना, दर्द से हल्का सा ऐसे बोलते हैं, अरे अरे, इसको बोलते हैं कहराना, ठीक है। ही kept on groaning all the night, पूरी रात वह मुझे समझाता रहा। यानी कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई बात होगी कि वो लगातार उसको समझाता रहा है, लेकिन वो गलतियाँ कर बोलता है, वो मुझे समझाता रहा, यानी वो जो समझने का काम वो कंटिन्यू रहा उसका। ही kept on, देखिए यहाँ ध्यान दें, अगर ऐसा बोल रहा मैं समझता रहा तो हम बोलते हैं ओनली ये वाल अंडरस्टैंड, लेकिन समझा रहे हैं तो हम ये क्या लगाएंगे, मेक, याद रखें मेक। तो देखें, ही kept on making me understand, वह मुझे समझाता रहा, वह मुझे निहारता रहा। ये भी नया वर्ड है, निहारना का मतलब होता है किसी को एक नज़र से देखना, उसे बोलते हैं निहारना। देखिए, ही kept on gazing at me, वह मुझे यानी एक नज़र से लगातार टक लगाए हुए मुझे वो देखता रहा। ये था आपका कीप का यूज। पढ़ना उसका ध्यान दें, कीप 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 ऑन, kept on, okay, do practice, thank you।